कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन लिखिए। मैं और वो चल रहे हैं उनके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड कॉपी करो भाई। फर्स्ट वाला मैंने करवा ही दिया तुम्हें। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 8.2 का, इसको कॉपी करना भाई। जल्दी से सब कॉपी कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाई हमें गिवन है एबीसीडी इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, तो लिख रहा हूं मैं यहां पर एबीसीडी इज ए रोम्बस, ABCD is a rhombus PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and AD respectively. Prove that PQRS is a, I think rectangle बोला था ना, rectangle. PQRS is a rectangle. ये हमें प्रूव करना है। बड़ा इजी सा काम है, अभी देखते हैं कि कैसे करेंगे। PQRS is a rectangle. अब देखो एबीसीडी एक रोम्बस गिवन है, तो मैं एक रोम्बस बना देता हूं। ये एबीसीडी मैंने एक रोम्बस बना दिया। इनका मिड पॉइंट, एबी का मिड पॉइंट पी क्यू आर एस। मुझे ये प्रूव करना है कि ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। अब हम क्या करते हैं, एसी को मिला देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल एडीसी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. R is the midpoint of CD. So by midpoint theorem, क्या होगा भाई midpoint theorem से? By midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. इसमें कोई दिक्कत, ये तो अपन कर चुके हैं इतना तो, ठीक है? Yes sir. SR is equal to half of AC and SR is parallel to AC. तो पैरेललोग्राम तो प्रूव हो जाएगा। देखो PQRS, अब मुझे प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब है बेटा ये 90 डिग्री प्रूव करना है मुझे।
ये मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, तब जाके रेक्टेंगल प्रूव होगा। तो कैसे करेंगे बोलो? कोई आइडिया दो भाई। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस का मतलब है ए बी बी सी सी डी और ए डी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। और बोलो भाई, और कोई बताओ कैसे करेंगे? कोई आइडिया दो। और कोई तो बोलो। नहीं है आइडिया कुछ भी? सर यहाँ पे अपन दो सर मिड पॉइंट थ्योरम। सर मिड पॉइंट थ्योरम से सर तो ए डी सी और सी बी ए डी सी, ए डी सी और सी बी ए। ए डी सी और सी डी ए में क्या अंतर है? सर ए बी सी, सर सी बी ए बोल रहा हूँ, सी बी ए। अच्छा सी बी ए, हाँ तो इसमें क्या होगा? अरे रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगा? वो तो आपने, वो तो कर ही लूंगा, सी बी ए तो कर ही दूंगा मैं। रेक्टेंगल कैसे प्रूव करोगे वो बताओ आप मुझे। कौन बता रहा है? सर ये पूरा फिगर एक रोम्बस है, तो इनकी मिड पॉइंट्स की, वो मिड पॉइंट्स को जब मिला देंगे तो फिर वो भी इक्वल होंगी। बेटा इक्वल तो होंगी, वो तो चीज समझ में आ गई बात। मैं वो नहीं कह रहा, मेरे को तो रेक्टेंगल प्रूव करना है ना। रेक्टेंगल मतलब मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव करूंगा मैं? हाँ? और कोई? बोलो भाई, कोई तो बोलो भाई। मुझे तो पता है, मैं तो आपको सिर्फ आपसे देखना चाह रहा हूँ कि आपको कितना, क्या दिमाग लगाओ आप। भाई मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो बता ही दूंगा। मेरे बताने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक नहीं होगा। मुझे ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। सर इसमें कंस्ट्रक्शन होगा क्या? नहीं, कंस्ट्रक्शन तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं आएगा, मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें समझ में आएगा। देखो, ये तो कर ही दो पहले, जो अपन कर रहे हैं पहले ये तो करो इसी। पैलोग्राम तो प्रूव कर ही दो जैसे कर रहे थे। पैलोग्राम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो आता है आपको सबको। लिखो। सर इसमें एसी का भी यूज आ सकता है? रुक तो सही बेटा, रुक तो सही। इसी तरह इन ट्राइंगल एबीसी लिखो, पहले ये तो प्रूव कर दो। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी P and Q are the midpoints of P and Q are the midpoints of AB and BC respectively. So therefore, by midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. PQ is equal to half of AC. PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. So therefore PQRS is a parallelogram. चलो ये पहला काम हो गया भाई, PQRS is a parallelogram. इसके बाद की बात अभी करते हैं. इतना लिख लीजिए भाई, PQRS is a parallelogram. लिख लो यहाँ पर. अब देखो इधर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे चले. इनको कुछ नाम दे दो, इनको भी. इसको नाम दे दो कुछ. ये तो O है सपोज. PQRS इसको E दे दिया हमने नाम, इसको F दे दिया. बेटा डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस कहाँ कट करते हैं? 90 डिग्री. सर 90 डिग्री. तो बेटा ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बोलिए. हाँ सर. अब ये 90 डिग्री होगा तो बेटा EOFP एक रोम्बस बन रहा है कि नहीं बन रहा? और EOFP एक पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो इसमें. यस सर. अब देखो AC is parallel to PQ, क्योंकि PQRS रोम्बस है तो AC is parallel to PQ. अरे भाई PQRS एक रोम्बस है तो AC is parallel to PQ. ये तो अपन को पहले ही पता था. ये रहा AC is parallel to PQ है ना. अब AC parallel to PQ है तो बेटा OE parallel to PF होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा. OE is parallel to PF and OE is equal to PF. OE is equal to PF होगा कि नहीं होगा? अरे ये लेंथ और ये लेंथ आपस में Yes, क्या होगी? sir. इक्वल होगी. तो OEPF is a parallelogram. आप क्या लिखोगे? OEPF is a parallelogram. OEPF is a parallelogram. OEPF क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया. So angle EOF equal to 90 degree because diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. Diagonals of rhombus intersect at right angle. अभी दोबारा समझाएंगे. एंगल EOF हमारा 90 डिग्री आ गया. एंगल EOF 90 डिग्री आ गया. एंगल EOF इज 90 डिग्री. अब बेटा एंगल EOF, अब हमें पता है कि एंगल EOF जो है ये वाला एंगल पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल. इक्वल होते हैं. तो एंगल EPF इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल EPF 90 डिग्री. यदि ये 90 डिग्री हुआ तो सारे एंगल 90 डिग्री हुए कि नहीं हुए? बेटा ये 90 डिग्री तो ये भी कितना हो गया? क्योंकि हमने PQRS से एक रोम्बस प्रूव कर दिया था. ये 90 है तो ये भी कितना हो गया बेटा? सर 90.
90। तो सिमिलरली एक सेकेंड यार, सिमिलरली एंगल, ये अभी हमने क्या प्रूव किया, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल। अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं दोबारा पूरा समझाता हूं कि कैसे करना है। बेटा मेरी आवाज लेग हो रही है तो यार नेटवर्क तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, नेटवर्क सर आवाज आपके अटक आ रही है। नेटवर्क तो सही आ रहा है। हाँ सर लैग हो रही है आपकी आवाज। सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। तो एक ही बात है ना, लेग हो रही है और आवाज अटक अटक के। चलो अभी देखते हैं उसको। ये दोबारा वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि कैसे करते हैं। लिख लिया? यस सर। चलिए दोबारा समझते हैं भाई, इसमें क्या बोल रहा था ये समझते। हमें बोल रहा था, यहाँ पर समझाता हूँ। PQRS एक रोम्बस था, सॉरी ABCD एक रोम्बस था। P इसका मिड पॉइंट था, Q इसका मिड पॉइंट था, R इसका मिड पॉइंट है, S इसका मिड पॉइंट है। इनको ज्वाइन कर दिया। तो मुझे प्रूव करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है। अब कैसे प्रूव करूंगा, मैंने इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, ये इसके पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से, है कि नहीं? बोलो, ये इसका मिड पॉइंट है, Yes, ये sir. इसका मिड पॉइंट है, तो SR इज पैरेलल टू AC। AC। और इसी तरह से PQ इज पैरेलल टू AC, और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और PQ इज पैरेलल टू इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो दोनों आपके पैरेलल भी और इक्वल भी है, तो SR इक्वल टू PQ आ गया, और SR इज पैरेलल टू PQ आ गया। तो PQRS इज ए रोम्बस। अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि PQRS एक रोम्बस। पहला काम, यहां तक कोई दिक्कत? PQRS इज ए रोम्बस। अब बेटा डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आया। अब ये 90 डिग्री आया और ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स। ये दोनों 90 है तो सारे 90 हो गए, और सारे 90 हो गए तो PQRS क्या हो गया? बोलेंगे सभी क्या हो गया? रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल। बस इतना प्रूव करना। अच्छी तरह दोबारा पढ़ लीजिए।